हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बिहार में डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा कौन-कौन से स्कीम्स है जो अभी चलाए जा रहे हैं, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही ऐसे स्कीम्स है जो ये संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन बिहार में रह रहे बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। जितना भी फार्मर्स लोग हैं या फिर निजी लोग हैं जो इसे करना चाहते हैं, स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से उन्हें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं, एक जानकारी दूं, और ताकि वो स्कीम के बारे में जान सके और इसका लाभ उठा सके। तो ये जो उद्यान जो है ना, कृषि, इसके द्वारा स्कीम चलाए जा रहे हैं अभी बिहार में, ठीक है। तो उसका हम स्कीम की हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं बिहार में छत पे बागवानी जो करने का जो स्कीम चलाया जा रहा था, बहुत ही अच्छा स्कीम था। हालांकि इसके बहुत ही कम लोग हैं ना इसका लाभ उठा पाए थे, और 25-26 में ये आ गया था स्कीम, लेकिन अभी 26-27 में सेशन के लिए स्कीम अभी वेबसाइट पे लाइव नहीं है। अगर ये वेबसाइट पर लाइव आ जाता है तो आप इसको भी अप्लाई करके इसका लाभ उठा सकते हैं। छत पे बागवानी स्कीम क्या है उसकी मैं पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद जो आगे हम बताऊंगा कौन कौन सी स्कीम अभी चल रहा है, इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए पहले हम उसकी बात करते हैं, छत पे बागवानी स्कीम क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसमें क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, उसकी मैं बात करता हूँ। तो चलिए, तो इस समय हम समझने के लिए आपको हम पढ़ के एक बार बता देते हैं। ठीक है, छत पे जो बागवानी स्कीम है, यह योजना बिहार सरकार के कृषि विभाग यानी कि उद्यान निर्देशनालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर इंग्लिश में बोलते हैं, द्वारा चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी छतों पे जैविक सब्जियां, फल और औषधीय मतलब मेडिसिनल प्लांट्स उगाने के लिए प्रोत्साहन करना है। इस योजना के तहत सरकार के कुल लागत पर 75% की भारी सब्सिडी दी जाती है। मतलब आप जो इतना खर्चा लगाएंगे, जो इस स्कीम के तहत आप जितना खर्चा लगाएंगे उसमें 75% सरकार आपको देगी। आपको सिर्फ 25% ही पैसे आपको देने हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत फायदे वाली बात है। योजना के प्रकार और मिलने वाली सब्सिडी, किस तरह से क्या क्या मिलेगा उसकी बात करते हैं। ये योजना मुख्य रूप से दो मॉडल पर काम करती है, दो ही मॉडल इसका है। ठीक है, योजना का नाम और कुल इकाई, इस लगभग यूनिट कॉस्ट कितना आएगा, सरकारी सब्सिडी कितना मिलेगा और आपका हिस्सा कितना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गमला योजना, इसमें आपका लागत 8,975, जिसमें सब्सिडी आपको 6,731 मिलेगा, और आपका हिस्सा इसमें रहेगा 2,243.75, ये आपका हिस्सा रहेगा। ठीक है, इसमें पौधे आपको दिए जाएंगे किट के साथ, 13-30 गमले भी आपको दिए जाएंगे ताकि आप उसमें कोई प्लांट लगा सके। देखिए, इसमें कौन कौन सा प्लांट लगाना है इसके बारे में भी वेबसाइट पे दिया गया है कि इस गमले में ये वाला प्लांट लगेगा, इस गमले में ये वाला प्लांट लगेगा, वही आपको उसमें प्लांट लगाना है। ये भी पहले से वेबसाइट पे दिया हुआ है। ठीक है, तो वही प्लांट आपको इसमें लगाना होता है। और नेक्स्ट है फार्मिंग बेड योजना, इसमें लगभग आपका यूनिट कॉस्ट आएगा 48,574, जिसमें सब्सिडी आपको मिलेंगे 36,430, और आपका हिस्सा रहेगा 12,143.50, ये आपका हिस्सा रहेगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट इतना आएगा, जिसमें सब्सिडी आपको 36,430 मिलेगा, जिसमें से आपका हिस्सा सिर्फ 12,143.50 आपको देने हैं। इसके लिए आपका जो छत है ना, वो 300 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए, उसकी जगह जगह की जरूरत पड़ती है, जो कि खुला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं बैक है, शेडी एरिया है, परछाई वाला एरिया है, ढका हुआ, ऐसा नहीं, खुला एरिया होना चाहिए। 300 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए। और इधर क्या है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला जो गमला योजना है, अधिकतम सीमा क्या है, निजी घर के लिए अधिकतम 5 यूनिट से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। कोई संस्थान से नहीं ले सकता है। निजी घर जो सेकंड वाला योजना है ना, उसमें अधिकतम 2 यूनिट आप ले सकते हैं, और अपार्टमेंट या संस्थान अधिकतम 5 यूनिट ही ले सकते हैं। हो गया, समझ गए आप। अब इस पात्रता का लाभ उठाने के लिए, इसके लिए क्या पात्रता होती है, मतलब कौन कौन से जिले हैं बिहार के जिसमें ये लाभ उठाया जा सकता है। सबसे पहले आता है पटना नगर निगम क्षेत्र, जैसे पटना सदर, फुलवारी शरीफ, दानापुर और खगौल समेत, ये सारे एरिया है ना पटना के अंदर आता है। पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। दूसरा गया, तीसरा भागलपुर, और चौथा आपका मुजफ्फरपुर। टोटल 4 ही जिला है जिसमें आप इस फायदा को उठा सकते हैं, स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और दूसरे जिले से आप आते हैं तो उसका फायदा आप नहीं उठा पाएंगे फिलहाल के लिए अभी, और आगे इन फ्यूचर अगर जिला अपडेट होगा, चेंज होगा, तो तब कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं। आवेदन के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज आपको लगेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले इस सभी दस्तावेज का स्कैन कॉपी जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपने पास तैयार रख ले। पहचान और पते का प्रमाण के लिए आधार कार्ड,
आपका मोबाइल नंबर आधार का लिंक होना चाहिए ताकि ओटीपी आपको जाएगा। आवेदन के हाल ही में खींचे हुए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और छत के स्वामित्व का प्रमाण करने के लिए आपके पास क्या है, बिजली का बिल होना चाहिए। ठीक है, मकान का नवीकरण निगम टैक्स रसीद, आपका टैक्स का रसीद होना चाहिए या फिर बिजली का बिल होना चाहिए, जिससे पता चल जाएगा। और अगर आप अपार्टमेंट पे रह रहे हैं या रेंट पे रह रहे हैं तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी लेकर आप काम कर सकते हैं, स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। आरक्षण की यहाँ पर बात की गई है। अनुसूचित जाति से रहते हैं तो आप जैसे एससी, उसे 20% कोटा मिलेगा आरक्षण। और अनुसूचित जनजाति है तो एसटी जिसे बोलते हैं 1.4% कोटा मिलेगा। और महिला के लिए 30% आरक्षित है, अगर आरक्षण दिया जाएगा तो। यदि लागू होगा तो इसकी बात की गई है। अब चलिए नेक्स्ट, किट में क्या क्या आपको दिया जाएगा। चयन होने पर विभाग द्वारा आपको एक पूरी किट दी जाती है जिसमें शामिल क्या क्या है उसकी बात करते हैं। पौधे या बीज, मौसमी सब्जियां आपको दिया जाएगा, उसका बीज दिया जाएगा, जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर, गोभी, मूली, भिंडी और साग। फल में आपको अमरूद, छोटा वाला बौना वाला आम, नींबू, पपीता, अनार और अंजीर। और औषधि पौधे जैसे तुलसी, एलोवेरा, अश्वगंधा, करी पत्ता और लेमन ग्रास आपको दिया जाएगा। सामान सामान आपको कौन कौन से दिए जाएंगे, ग्रो बैग्स और पोर्टेबल फार्मिंग बेड, गमले या ड्रेनेज सेल्स, ट्रे और खुरपी जैसे बुनियादी बागवानी उपकरण आपको दिए जाएंगे। खाद और मिट्टी, जैविक मिट्टी का मिश्रण, कोकोपीट, जैविक खाद और एक छोटा सा ड्रिप जिससे सिंचाई आप कर सके, वो आपको दिया जाएगा। अब इसे ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, यहाँ वेबसाइट का लिंक आपको दिखाएगा, horticulture.bihar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 bi
आपको आएगा लिखा हुआ, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे आवेदन आवेदन करे का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन आपको करना है, फॉर्म में जो जो चीजें मांगे जाएंगे आपको दस्तावेज वगैरह फॉर्म को फिल करके फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर बोर्ड उसके द्वारा आपको निरीक्षण किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपको स्कीम का लाभ दिया जाएगा। फिलहाल अभी 26-27 सेशन के लिए लाइव नहीं है, अभी वेबसाइट पे लिस्ट नहीं है। अगर आता है तो इन फ्यूचर अगर आता है तो आप इसे अप्लाई जरूर कर लें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन सा स्कीम्स जो है अब वेबसाइट पे लाइव है। तो उसके लिए मैं वेबसाइट पे जाता हूँ। देखिए यही है वेबसाइट, horticulture.bihar.gov.in ये वेबसाइट है। और इस पे बेनिफिट्स देखेंगे कौन कौन सा स्कीम है। इसके लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ आपको दिखेगा, टू अवेल बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम्स अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद टोटल अभी 4 स्कीम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला तो है नेशनल मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड के अंदर क्या स्कीम्स है उसकी हम बात करेंगे। उसका होगा मशरूम रिलेटेड स्कीम्स। तीसरा है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कंपोनेंट्स। चौथा है कोकोनट प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स। स्टेट स्कीम्स है, टोटल 4 स्कीम्स है। सबसे पहले हम नेशनल मखाना बोर्ड है ना, इसके बारे में जानते हैं। एक क्या स्कीम है, इसमें क्या लाभ मिलेगा, क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसके जानने के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर अप्लाई करना आपके बारे में जानते हैं तो डायरेक्ट इस पर अप्लाई बटन जिसका मैं दिखा देता हूँ, इस पर अप्लाई बटन पर क्लिक करके इसे आप यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करके नीचे आपको अप्लाई का बटन दिखेगा, इस पे प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं जानता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या है स्कीम, उसके बाद आप चाहे तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम नेशनल मखाना बोर्ड के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, ठीक है, भारत सरकार ने 14 सितंबर 2025 को बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की। जो कि आपको पता ही होगा कि बिहार में दरभंगा में मखाना का रिसर्च स्टेशन है, आईसीआर के द्वारा स्टेशन यहाँ पे है, मतलब रिसर्च सेंटर है जो बहुत पहले से ही है वहाँ पे। और यहाँ जैसे दिया गया 14 सितंबर 2025 में ही बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य मखाना क्षेत्र में समग्र विकास करना है ताकि तेजी से विकास हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मखाने के उत्पादन और नई तकनीकी को बढ़ावा देना, कटाई के बाद प्रबंधक जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं उसको मजबूत करना, मखाना को प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को प्रोत्साहन देना, उसको वैल्यू एडिशन करके नया नया प्रोडक्ट्स बनाना ताकि उसका मार्केट में ज्यादा डिमांड हो सके, ज्यादा पैसा मिल सके फार्मर्स लोग को। और मार्केटिंग, ब्रीडिंग और निर्यात को बढ़ाया दे सके, मतलब मार्केटिंग बाहर भेजने में उसको बढ़ावा दे सके। मखाना उत्पादन गुणवत्ता और टिकाऊ खेती के लिए अनुसंधान एवं विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन करना, किसानों, एपीओज तथा अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास प्रदान करना। एपीओस के है, एपीएस जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जुड़े जो लोग हैं वो किसान वगैरह उन्हें प्रशिक्षण मतलब क्या बोलता है ट्रेनिंग देना और उसे सिखाना कैसे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कैसे उसका प्लांटेशन कर सकते हैं, कैसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर सकते हैं, इस सारी चीज के बारे में बताना। सरकारी संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाना, किसान के लाभ के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ संबंध स्थापित करना, अलग अलग लाभ देना किसानों को। बोर्ड की संरचना,
यह चेयरपर्सन केंद्र एवं अन्य सरकारों का प्रतिनिधि है। मखाना उत्पादन किसानों, प्रोसेसरों और निर्यातों के प्रतिनिधि प्रतिनिधि है आईसीआर, एनआईएफटीएम, नाबार्ड तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के प्रतिनिधि हैं। बोर्ड का एक सचिव, जिसकी नियुक्ति कृषि एवं विकास कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। प्रमुख प्रावधान, बोर्ड की बैठक वर्ष के कम से कम 2 बार होगी। अध्यक्ष में गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का होगा। बोर्ड अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार करेंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार आवश्यक वित्तीय सहायक प्रदान कर सकती है। तो मखाना विकास योजना संक्षेप में इसकी बात करते हैं। उद्देश्य, मखाना की पूरी मूल्य श्रृंखला उत्पादन से लेकर विपणन और निर्यात तक को मजबूत कर किसानों, व्यापारियों एवं एफपीओ की आय बढ़ाना तथा उचित मूल्य पर सुनिश्चित करना, उचित मूल्य ताकि मिल सके उसको सुनिश्चित करना। मुख्य गतिविधियां, क्या क्या गतिविधियां है इस संस्थान का, इस स्कीम का? अनुसंधान एवं नवाचार, गुणवत्ता युक्त बीज वितरण, गुणवत्ता युक्त बीज मिल सके, उत्पादन बढ़ाना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देना, कौशल विकास स्किल डेवलप हो सके, फसल प्रांत प्रबंधन, ब्रांडिंग, विपणन, निर्यात प्रोत्साहन एवं प्रमाणन कर सके, मार्केटिंग कर सके। ठीक है, गुणवत्ता युक्त बीज मिल सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके और उसमें जो डिजीज आती है, बीमारी आती है, उसको कैसे ठीक किया जा सके, उसके लिए ट्रेनिंग देना, स्किल डेवलप करना और बहुत कुछ सारा चीज आता है इस स्कीम के तहत। योजना बिहार के 21 जिलों में लागू हुआ है। पात्रता, प्रति किसान न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर यानी कि 0.25 एकड़, अधिकतम 2 हेक्टेयर 5 एकड़ क्षेत्र के लिए लाभ लेंगे। आरक्षण, लाभार्थियों को 83.903 सामान्य वर्ग, 50% अनुसूचित जाति, 1.097% अनुसूचित जनजाति तथा कम से कम 30% महिला किसानों को शामिल करने का लक्ष्य है। इतना परसेंट लोगों को शामिल किया जाएगा इस स्कीम के तहत। कार्यवंश, योजना का संचालन राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के दिशा निर्देश में अनुसार किया जाएगा। ये रहा पूरा मखाना जो स्कीम है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन। मशरूम रिलेटेड जो स्कीम्स है इसकी हम बात करते हैं। इसे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। यूजर टाइप जो भी है, फार्मर है, एंटरप्रेन्योर है, ग्रुप है, फॉर्म कंपनी है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एफपीओस, एपीसी, एफआईजी जो भी है करके यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर करके सबमिट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ लॉगिन हियर पर क्लिक करके आप लॉगिन भी कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं, अभी अप्लाई नहीं करते हैं, पहले समझा देते हैं क्या है, उसके बाद आप चाहे तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज खुलकर सामने आएगा। ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं, अगर किया हो तो लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, गाइडलाइन और चेकलिस्ट इसका देखते हैं। तो इतने सारे आपको स्कीम्स हैं इसके अंदर। जैसे रूरल मार्केट है, अपनी मंडी खोल सकते हैं और उसका सहयोग ले सकते हैं। इसके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या चेकलिस्ट होना चाहिए, मॉडल क्या है वो देख सकते हैं। आरसी रिटेल यूनिट खोल सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज टाइप 1, कोल्ड स्टोरेज टाइप 2 खोल सकते हैं, कलेक्शन या सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग कर सकते हैं। उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, चेकलिस्ट क्या है, ये अपने से भी आप देख सकते हैं। डिस्टिलेशन यूनिट्स खोल सकते हैं, हाईटेक नर्सरी खोल सकते हैं, मशरूम कंपोस्ट यूनिट, मेकिंग यूनिट खोल सकते हैं, मशरूम प्रोडक्शन यूनिट खोल सकते हैं, खोल सकते हैं, अपने इनकम बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए आप प्रशिक्षण भी ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और क्या गाइडलाइंस है वो पढ़ सकते हैं, कैसे क्या करना है, सारा चीज में लिखा, कितना बजट, कितना सब्सिडी मिलेगा, ये सारा चीज में गाइडलाइंस में आपको दिखा होगा। अब अपने से चेक कर सकते हैं। इसमें टोल फ्री नंबर भी आपको दिया जाएगा, उस पर भी कॉल करके जान सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स है जो बहुत सारे बिहार के निवासी लोगों से पता ही नहीं है। अगर जानकारी होगा तो अपने हिसाब से कर भी सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं और जान भी सकते हैं। तो मशरूम कंपोस्ट मेकिंग यूनिट है, कर सकते हैं। मशरूम प्रोडक्शन यूनिट खोल सकते हैं, इससे भी इनकम कर सकते हैं, इससे भी सब्सिडी अच्छा खासा मिलता है। और मशरूम स्पॉन मेकिंग यूनिट खोल सकते हैं, पैक हाउस खोल सकते हैं, प्राइमरी या मोबाइल या मिनिमम प्रोसेसिंग यूनिट खोल सकते हैं, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स खोल सकते हैं या फिर उसका बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल नर्सरी खोल सकते हैं, रैपनिंग चैम्बर बना सकते हैं, कोल्ड रूम स्टैगिंग बना सकते हैं, स्टरलाइजेशन फॉर कोल्ड स्टोरेज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल्ड चेन, प्लांट टिश्यू कल्चर लैब खोल सकते हैं, सोलर माइक्रो कूल चैम्बर और लो कॉस्ट या स्मॉल स्केल मशरूम प्रोडक्शन यूनिट। टोटल 20 इसमें लिस्ट है, इसमें से कोई भी आप खोल सकते हैं और इसमें से कोई भी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। बगल में आपको गाइडलाइंस दिख जाएगा और चेकलिस्ट दिख जाएगा। चेकलिस्ट में आपको रहेगा कि क्या क्या चीजें उसमें फॉलो होना चाहिए, क्या क्या चीज में होना चाहिए, वो सारे आपको चेकलिस्ट में लिखा रहता है। जैसे कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ फार्म या प्रॉपर्टीज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद कंप्लीट फाइनेंशियल डिटेल्स, ये सारा चीज है। इसमें चेकलिस्ट फुलफिल करेंगे तो उसके बाद इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। इस स्कीम के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इस स्कीम का फायदा भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, आप जानकारी लेके जरूर इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है रूरल मार्केट से अपनी मंडी, इसके बारे में एक हम बता देते हैं, बाकी आप अपने से खुद से चेक कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। पहले हम एक कोई इसके बारे में मैं आपको बता, अपनी मंडी की बात करते हैं। अपनी मंडी ग्रामीण बाजार योजना का
संक्षिप्त में बताया गया है, इसमें आपको बता देते हैं योजना का उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव और पंचायत स्तर पर किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियां, फल, फूल, मसाले एवं अन्य कृषि उद्यानिकी उत्पादों के लिए स्थानीय बाजार, अपनी मंडी स्थापित करता है। मतलब आप ये सारा प्रोडक्शन कर लिए, लेकिन उसे बेचेंगे क्या? कहाँ पे बेचेंगे? मार्केट आपका नहीं समझ में आ रहा, कहाँ बेचे, कहाँ ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए इस स्कीम के द्वारा आपको है ना अपनी मंडी स्थापित करने का प्रावधान देती है और आपको सहयोग देती है। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा तथा उपभोक्ताओं को ताजे उत्पाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे। इसके फायदे होंगे। कुल परियोजना लागत, इस परियोजना में आपको कितना लागत लगेगा? 25 लाख। अनुदान कुल परियोजना का 50% यानी कि 12.50 लाभ आपको लाभ मिलेगा, यानी कि 25 लाख आपका लागत होगा, जिसमें से 50% आपको सरकार देगी, जिसमें से 50% का 40% यानी कि 10 लाख एकीकृत उद्यान विकास मिशन से मिलेगा और 10% यानी कि 2.50 लाख राज्य सरकार द्वारा। लाभार्थी का अंश शेष 50% यानी कि 12.50 लाख। पात्रता क्या है? योजना बैंक ऋण यानी कि क्रेडिट लिंक आधारित है, इसलिए बैंक से ऋण स्वीकृत होने के बाद ही कार्य का प्रारंभ किया जाएगा। लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए जिसकी क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर में 1 एकड़ तक होनी चाहिए। 1000 से वर्ग मीटर से 1 एकड़ तक होनी चाहिए, तभी आप इसके एलिजिबल है, इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। मंडी तक कम से कम 20 फीट चौड़ा पहुंच मार्ग होना आवश्यक है, तभी आप मंडी खोल सकते हैं। आवश्यक सुविधाएं, आपकी मंडी में कम से कम 10 दुकानें, कार्यालय, विश्राम कक्ष, गोदाम, नीलामी एवं सुखाने के प्लेटफॉर्म, पेयजल, शौचालय, ग्रेडिंग एवं तौल उपकरण, बिजली, कचरा प्रबंधन, चार दीवारी तथा आंतरिक सड़क जैसी सुविधाएं का निर्माण किया जाएगा। ये सारा चीजें का निर्माण किया जाएगा अगर आप अपनी मंडी खोलते हैं तो। इसका क्या लाभ है? किसान को अपनी उपज का उच्च मूल्य मिलेगा, बिचौलियों की भूमिका कम हो जाएगी। बीच का जो होता है, जो ज्यादा पैसा लेता है, कम में आपका प्रोडक्ट बिकता है, आपका इनकम घट जाता है, तो जो बीच का काम करता है उसका घटक हो जाएगा, उसका पूरा प्रोसेस खत्म ही हो जाएगा। डायरेक्ट आप बेच सकते हैं, डायरेक्ट आपको इनकम ज्यादा मिल जाएगा, पैसा ज्यादा आपका हो जाएगा। उपभोक्ताओं को ताजे कृषि उत्पादक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन की बेहतर व्यवस्था विकसित होगी। ये सारे स्कीम के लाभ है। आप चाहे तो ये वाली स्कीम भर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और टोटल 19 स्कीम्स आपको बताएं, आप चाहे तो उसके बारे में भी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं और चाहे तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं। इसका जब डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करते हैं तो सेम उसी तरह का पेज खुलेगा। जैसे गाइडलाइन या चेकलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सेम वही सारे स्कीम्स आ जाएंगे, जैसे जो मैं अभी जस्ट आपसे 20 स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया हूं, सेम वही चीज खुलकर सामने आएगा। तो आप चाहे तो इसके बारे में देख सकते हैं, सेम आपको यही खुलेगा और चाहे तो इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम आता है कोकोनट प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, स्टेट स्कीम, पूरा पूरा स्टेट, बिहार स्टेट का स्कीम है। इसके बारे में जानते हैं क्या है कोकोनट प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए आपको हम बता देते हैं कि बिहार में गैर पारंपरिक क्षेत्र में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए नारियल पौधा वितरण योजना शुरू की गई है। मतलब कि पौधा वितरण योजना शुरू किया गया है ताकि बिहार में है ना नारियल की खेती को बढ़ावा दे सके, क्योंकि नारियल की खेती ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा लोगों का इनकम बढ़ेगा और नारियल का पैदावार ज्यादा बढ़ेगा तो आपको कम पैसे में भी नारियल मिल जाएगा। ऐसे आप मार्केट में नारियल खरीदने जाएंगे तो कितना महंगा मिलता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिहार में खेती इसका ज्यादा होगा तो कम पैसे में आपको मिल जाएगा, हर जगह उपलब्धता बढ़ जाएगी। ठीक है, एक नारियल पौधे की लागत 115 है। एक नारियल का पौधा आप लेते हैं तो 115 में आपको मिलेगा। इसमें से 75% यानी कि 86.25 सब्सिडी दी जाएगी जो सरकार देगी। लाभार्थी को कम से कम 5 और अधिकतम 712 पौधे, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 712 पौधे लेना पड़ेगा। 778 पौधे प्रति हेक्टेयर रियाई दर पर मिल सकते हैं। यह योजना किसानों के साथ साथ शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए भी उपलब्ध है जो अपने खेत, बाड़ी, किचन गार्डन या घर के आसपास पौधे लगाना चाहते हैं। सारे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। पौधे का वितरण नारियल विकास बोर्ड पटना के माध्यम से संबंधित जिले के सहायक निर्देशक उद्यान यानी कि हॉर्टिकल्चर द्वारा किया जाएगा। सब्सिडी पर पौधे प्राप्त करने के लिए समझौता रसीद यानी कि जो आप रसीद होता है जिसमें लिखा रहेगा आपको वो चाहिए। भूमि स्वामी मतलब आपका भूमि है, आपका लैंड है, उसका प्रूफ लगाना, रसीद तथा आवश्यकता होने पर वंशावली यानी जीनोलॉजी देना अनिवार्य होगा। किसान का अंशदान प्राप्त होने के बाद पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह योजना बिहार के सभी 38 जिलों में लागू है। टोटल जितने भी जिले हैं 38 जिले हैं, सब में सारे स्कीम्स लागू है, सब
सब इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 4 ही स्कीम्स हैं जो अभी डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यानी बोर्ड द्वारा बिहार में चलाए जा रहे हैं। टोटल अभी 4 स्कीम्स अभी चल रहे हैं 2026-27 सेशन के लिए। आप चाहे तो इनमें से कोई भी स्कीम को अप्लाई करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन रहा। आप चाहे तो इसमें से कोई भी स्कीम को अप्लाई कर उसका लाभ उठा सकते हैं। आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, थोड़ा भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग जानने को मिला तो वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पर डालते रहता हूँ। आपको अगर इस स्कीम से रिलेटेड कुछ डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया, यहाँ पे आप व्यू कॉन्टेक्ट डिटेल पर क्लिक करके आप इसमें से कोई भी जिससे आप बात करना चाहते हैं उनसे बात करके अपना डाउट्स वगैरह उसे क्लियर कर सकते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर जो है ना उनका नंबर मिल जाएगा, डिवीजन लेवल ऑफिसर उनका नंबर मिल जाएगा, स्टेट लेवल जो है ना उनका नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लिक करते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट का आपका यहाँ नंबर मिल जाएगा। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से किसी से भी अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो भी यहाँ ऑफिसर होंगे उनसे बात करके आपका जो भी डाउट होगा उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसी तरह का किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।